नमस्कार, मैं हूं राजेंद्र सिंह और आज के इस वीडियो में बात करते हैं सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के विषय में। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि सूचना अधिकार अधिनियम 2005 क्या है, किन लोगों के लिए बनाया गया है, कोई सूचना हम किसी सरकारी या गैर सरकारी कार्यालय से प्राप्त कर सकते हैं, कैसे लिखी जानी चाहिए और किन किन विषयों की सूचना हम प्राप्त कर सकते हैं, वह कौन सी सूचनाएं हम प्राप्त नहीं कर सकते। तो वीडियो में जानकारी शेयर करें उससे पहले एक रिक्वेस्ट कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वह वीडियो को लाइक व शेयर भी कर दें। तो चलो जान लेते हैं सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के बारे में। क्या होता है कि कई बार हम किसी सरकारी कार्यालय में किसी विषय पर जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, तो या तो वहाँ मौजूद अधिकारी या कर्मचारी हमें अनावश्यक रूप से बार बार चक्कर लगवाते रहते हैं, या हमें कोई गलत सूचना देते हैं और इस प्रकार से हमें जिस विषय के संबंध में किसी कार्यालय से कोई जानकारी लेनी होती है वह हमें या तो समय पर नहीं मिल पाती या फिर हमें गलत सूचना मिलती है। अब 2005 से पहले क्या था कि एक नागरिक सिर्फ सरकारी कार्यालयों से वहाँ मौजूद कर्मचारी व अधिकारियों से मात्र रिक्वेस्ट कर सकता था कि उसे किसी सरकार द्वारा किए गए कार्य के संबंध में कोई जानकारी चाहिए। अगर उसे समय पर वह कार्यालय कोई सूचना नहीं देता था तो उसके पास मजबूरीवश कोई ऐसा कानून नहीं था कि वो विधि अनुसार उस संस्था से या उस सरकारी कार्यालय से अपनी जानकारी जुटा पाए। इन सभी समस्याओं को देखते हुए भारतीय संसद द्वारा सूचना अधिकार अधिनियम 2005 पारित किया गया। अंग्रेजी भाषा में इसे राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 कहते हैं। इस सूचना के कानून के अंतर्गत भारत के नागरिकों को संविधान द्वारा यह गारंटी दी गई कि वह किसी भी सरकारी कार्यालय से या सेमी गवर्नमेंट कार्यालय, जिसे अर्ध सरकारी कार्यालय कहते हैं, ऐसा कार्यालय जो सरकार की मदद से, सरकार की आर्थिक मदद से संचालित होता है, वहाँ से भी कोई जानकारी वह कानूनी रूप से जुटा सकता है। अब कोई जानकारी किसी कार्यालय से कैसे ली जा सकती है, इस कानून में उसके लिए प्रावधान कर दिया गया है। सबसे पहले तो क्या करना है कि जो भी सूचना हमें किसी कार्यालय से लेनी है, हमें उस कार्यालय अध्यक्ष के पास जाकर लिखित रूप में आवेदन करना है और उस आवेदन में हमें जो सूचना चाहिए वो लिखित में दी जानी चाहिए। अब ऐसी सूचना प्राप्त करने का प्रारूप क्या है, इसका फॉर्मेट भी सभी सरकारी व गैर सरकारी या अर्ध सरकारी कार्यालयों में साफ साफ मोटे मोटे अक्षरों में लिखवाया गया है। ऐसी व्यवस्था भी इस कानून के अंतर्गत की गई है। तो हम इस फॉर्मेट में या तो कोई एप्लीकेशन टाइप की हुई या हाथ से भी लिखकर उस कार्यालय में दे सकते हैं। इस कानून के अंतर्गत सूचना अधिकारी की नियुक्ति की गई है।
तो यह दरखास्त हमें उस सूचना अधिकारी के नाम को संबोधित करते हुए ही देनी है और उसमें सूचना प्राप्त करने वाले का नाम, उसका पता लिखा जाना चाहिए। उसके बाद किस विषय से संबंधित सूचना ली जा रही है यह उस पर लिखा जाना चाहिए। इसके बाद यदि किसी समय के दौरान वह कार्य हुआ है जिसके संबंध में सूचना ली जानी है, उस समय का भी उस आवेदन में जिक्र करना चाहिए। के आवेदन में यह भी प्रार्थी द्वारा साफ साफ लिखना चाहिए कि उसे मांगी गई सूचना अपने पते पर रजिस्टर्ड डाक द्वारा प्राप्त करनी है या उसे साधारण डाक द्वारा प्राप्त करनी है। यदि प्रार्थी कार्यालय में उपस्थित होकर अपनी सूचना प्राप्त करना चाहता है तो वह भी उसे अपने आवेदन में लिख देनी चाहिए। इसके बाद इस आवेदन के साथ कुछ फीस भी संकलन करनी होती है। इस फीस का प्रावधान भी सूचना अधिकार अधिनियम के अंतर्गत किया गया है। किसी भी विभाग से सूचना प्राप्त करने के लिए अपने सूचना अधिकार अधिनियम के अंतर्गत भरे गए आवेदन के साथ भारतीय पोस्टल ऑर्डर जो कि डाकघर से मिलता है वह खरीदकर उसके साथ संकलन करके जमा करना चाहिए। अब ऐसी आवेदन किसी भी विभाग में जहाँ से हमें सूचना प्राप्त करनी है वह या तो स्वयं उपस्थित होकर भी अपना आवेदन पेश करना चाहिए या अगर हम किसी विभाग में व्यक्तिगत रूप से जाने में असमर्थ होते हैं तो उस सूचना आवेदन को डाकघर के माध्यम से उस कार्यालय के सूचना अधिकारी का पता लिखते हुए भेज देनी चाहिए। अब आगे हम समझ लेते हैं कि कोई भी सूचना हमें अपने आवेदन के कितने दिनों में मिलेगी। तो यह भी सूचना अधिकार अधिनियम 2005 में नियम बनाया गया है कि कोई भी सूचना जहां तक संभव हो जितनी जल्दी से जल्दी दी जाएगी, लेकिन अधिकतम 30 दिनों के अंदर वह सूचना अवश्य सूचना प्राप्त करने वाले को दी जाएगी। ऐसा इस कानून में प्रोविज़न किया गया है। यह भी प्रोविज़न है कि यदि मांगी गई सूचना किसी की जान व माल से संबंधित तो वह 48 घंटे के अंदर अंदर आवेदक को दी जाएगी। अब आगे हम यह समझ लेते हैं कि ऐसा भी नहीं है कि हम किसी भी विभाग से सभी प्रकार की सूचना मांग सकते हैं। कुछ है जिनको इस कानून में प्रतिबंधित किया गया है। अब कौन सी सूचना है जिनको हम किसी विभाग से सूचना अधिकार अधिनियम के अंतर्गत नहीं मांग सकते, या अगर हमने वह अपने आवेदन में मांग ली है तो विभाग उन सूचना को आपको देने से डिक्लाइन कर सकता है, अर्थात आपको देने से मना कर सकता है। अब ऐसी कौन कौन सी सूचनाएं हैं जो डिक्लाइन की जाएगी या आपको नहीं दी जाएगी? तो वे सूचनाएं जो भारत की प्रभुता अखंडता पर विपरीत असर डालने वाली हो वो हमें नहीं दी जाएगी। जो लोक शांति पर विपरीत प्रभाव डालती हो वह सूचना हमें नहीं दी जाएगी। मंत्रिमंडल, किसी विभाग के सचिव या अधिकारियों के जो भी दस्तावेज हैं वो हमें नहीं दिए जाएंगे। तो ऐसे कुछ इस कानून में नियम बनाए हैं जो जिनके बारे में हम सूचना नहीं मांग सकते। आगे हम जान लेते हैं कि यदि कोई सूचना हमें हमारे आवेदन करने के बावजूद भी नहीं मिली है तो हम क्या करें। तो इस कानून में प्रोविज़न किया गया है कि अगर 30 दिन के अंदर अंदर कोई सूचना आपको नहीं दी जाती है या सूचना तो दे दी गई है परंतु वह गलत दी गई है, अर्थात वह सूचना नहीं दी गई जो आपने मांगी है, तो आप उस सूचना प्राप्ति
के 15 दिन के अंदर अंदर, या यदि सूचना आपको प्राप्त नहीं हुई है तो अपने सूचना देने के आवेदन के 30 दिन के बाद उसकी प्रथम अपील कर सकते हैं। अब यह प्रथम अपील किसके पास की जाएगी? इसके लिए हर उसी विभाग में जहां से आपने सूचना मांगी है उसमें एक वरिष्ठ अधिकारी को अपील अधिकारी नियुक्त किया गया है। तो आप अपनी सूचना आवेदन की अपील उस विभाग के उस प्रथम अपीलीय अधिकारी को संबोधित करते हुए रजिस्टर्ड डाक द्वारा भेजेंगे या व्यक्तिगत रूप से भी आप भेज सकते हैं। अब उस प्रथम अपीलीय अधिकारी जो कि उसी विभाग का कोई वरिष्ठ अधिकारी होता है, उसकी यह जिम्मेदारी बनती है कि वह आपको आपके द्वारा मांगी गई सूचना उपलब्ध करवाए, या अगर गलत सूचना दी गई है तो उसे ठीक करवाकर आपको सही सूचना उपलब्ध करवाने के आदेश उस विभाग के लोक सूचना अधिकारी को दे। अब आगे हम समझ लेते हैं कि यदि आप प्रथम अपीलीय अधिकारी के आदेश से भी संतुष्ट नहीं हैं तो आप अपने राज्य में राज्य सूचना आयोग में अपील कर सकते हैं। इसी कानून में प्रोविजन दिया गया है कि हर राज्य में सूचना आयोग बनाया जाएगा और वहाँ पर यदि कोई सूचना प्राप्तकर्ता संतुष्ट नहीं है अपनी सूचना प्राप्ति से, या जो उसने प्रथम अपील की है उस अपील के निर्णय से, तो वह राज्य सूचना आयोग के पास अपनी शिकायत भेजेगा। अब ऐसी शिकायत राज्य सूचना आयोग के पास अपनी RTI सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत की गई आवेदन की तिथि से 90 दिन के अंदर अंदर करेंगे। सूचना आयोग आपकी अपील पर सुनवाई करने के बाद अगर यह विश्वास करता है कि आपके द्वारा की गई अपील सही है और उस विभाग के सूचना अधिकारी द्वारा जानबूझकर गलत सूचना दी गई है या सूचना नहीं दी गई है, तो वह उस राज्य सूचना अधिकारी को आपके द्वारा मांगी गई सूचना दिए जाने के आदेश करेगा और साथ ही उस पर जुर्माना भी लगा सकेगा। ऐसा जुर्माना 250 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से लगाया जा सकेगा। यह जुर्माना राज्य सूचना आयोग द्वारा विभाग के जन सूचना अधिकारी पर लगाया जाएगा और ऐसा जुर्माना अधिकतम 25,000 रुपये तक का हो सकता है। तो इस प्रकार से आपने आज इस वीडियो में जाना कि सूचना अधिकार अधिनियम के अंतर्गत हमें क्या अधिकार दिए गए हैं और हम कैसे अपना कोई भी सूचना किसी विभाग से कानूनी रूप से मांग सकते हैं, और किस प्रकार से यदि हमें सही सूचना नहीं दी जाती है या हमें गलत सूचना दी जाती है या नहीं दी जाती है तो हम किस प्रकार से कानूनी रूप से उसकी अपील कर सकते हैं और अपनी मांगी गई सूचना प्राप्त कर सकते हैं। वह दोषी सूचना अधिकारी के खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई करवा सकते हैं। उम्मीद है आज का यह वीडियो ज़रूर आपके लिए उपयोगी रहा होगा। वीडियो पसंद आया है तो ज़रूर इसे अपने मित्रों व दोस्तों व परिवारजनों के साथ शेयर अवश्य कर दें। वीडियो को लाइक भी कर दें। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में किसी और ज़रूरी सूचना के साथ।